किसी ने सवाल किया है, जैसे भैया मुझे ये डर बना है कि सीबीएसई डुप्लीकेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत आसान है। इस तरीके से मेरे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड रिलेटिव्स क्लासमेट्स के पास हैं, साइबर कैफ़े वाले के पास हैं, किसी के फ़ोन में हैं, किस किस के फ़ोन से डिलीट करवाऊँ, सब दूर रहते हैं। यही बात दिमाग में चल रहा है, अगर किसी ने कुछ किया तो क्या करूँगी, क्या कोई ऐसा करेगा, अंदर एक डर सा लगा है। प्लीज़ रिप्लाई। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो अगर तुमने ठीक से समझ ली तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। असल में तुम्हें असली दिक्कत ना सर्टिफिकेट की है ना किसी और चीज़ की। असली दिक्कत ये है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरते हो, बहुत चीज़ों से डरते हो और बहुत जल्दी डरते हो। ओवर थिंकिंग की शिकायत है तुमको। और देखो, पहले सर्टिफिकेट को लिख के था मैं क्या करूँगी, और फिर अब तुम्हारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे भाइयों के पास हैं, तुम्हारे दोस्तों के पास हैं, किसी वजह से तुमने दिए होंगे। आधार कार्ड भी तुमने दे रखा है लोगों को। अब तुम इस डर से पीड़ित हो कि किसी ने कुछ कर दिया तो क्या क्या करोगे। देखो, दो तरीके की ओवर थिंकिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, एक होती है नेगेटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव में क्या होता है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे मान लो किसी लड़की ने सोचा कि मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करूँगी सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब करी नहीं है, सोच रही है कि मैं अकाउंट बनाऊंगी, मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड किया करूँगी। तो यार, किसी क्या पता कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख ले। प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख लेगा तो मैं शायद मुझे फिल्मों में ऑफ़र मिल जाएगा। मैं फ़िल्म करूँगी तो क्या पता वो हिट हो जाए। हिट हो गई तो क्या पता मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। फेमस हो गया तो क्या पता मेरे को राजनीतिक पार्टियाँ टिकट देने लग जाए नेता बनने के लिए। और अगर मैं नेता बन गई तो फिर क्या पता मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ किसी स्टेट की। मुख्यमंत्री बन गए तो फिर मेरी जान को खतरा हो जाएगा। तब मैं क्या करूँगी, तब मैं कैसे बचूंगी। ये ऊट पटांग कहीं तक चले जाओ, ये पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है। मतलब एक सकारात्मक दिशा में आदमी सपने देखता है। या मुख्यमंत्री बन गए तो मैं दो लोगों की सेवा कैसे करूँगी, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, ऐसे सोच लो। फिर नेगेटिव में तो जैसे आप सोचते हो वैसे सोच लिया कि अगर मैं बस में जा रही हूँ, सपोज जैसे कई लोग होते हैं खबरें देखते हैं, खबरों में घटनाएं आती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, बस को चला रहा है, और रास्ते में उसे चलाते चलाते बस के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है यात्रीगण, क्या कर सकते हैं। अब कोई सोच ले कि मैं मान लो अकेली जा रही हूँ और बस में जा रही हूँ और ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, तो वो तो इधर उधर गाड़ी ठोक देगा, तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। मतलब जैसे बारिश आती है तो बिजली गिर गई अचानक से, या मान लो इतने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो कोई हेलीकॉप्टर आके गिर गया हमारे घर पे। सड़क पे जा रहे हैं तो पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया तो मैं क्या करूँगी। भूकंप आ गया तो मैं क्या करूँगी। ऐसे तो ना और जैसे बहुत कुछ सिचुएशंस है। बहुत, किसी ने किडनैप कर लिया अचानक से तो मैं क्या करूँगी, किसी ने उठा लिया, है ना। अचानक से कोई चोर आ गए, डाका मारने आ गए तो मैं क्या करूँ। ऐसे तो सोचते रहो क्या करूँगी। ऐसे तो अनगिनत अनगिनत सिचुएशंस है जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है ज़िंदगी का। इतने डर डर के जियोगे तो कैसे जी सकोगे, ज़िंदगी का आनंद कैसे लोगे। ऐसे तो ज़िंदगी सज़ा बन के रह जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ जिससे इस चीज़ से निकला जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि जितना मैंने लाइफ में नोटिस किया है, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों लोगों का दिमाग इतना कमज़ोर होता है। ये ओवर थिंकिंग सिर्फ कमज़ोर दिमाग की निशानी है। जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, वैसे कभी 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 हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। उसकी रीज़न होती है न्यूट्रिशन की कमी। मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब व्यक्ति सही तरीके से विटामिन और मिनरल्स को नहीं लेता, तो या उसके शरीर में मतलब वो कंज्यूम नहीं करता विटामिन और मिनरल की, जो उसका जो दिमाग है वो ऊट पटांग जो मैसेजेस है, जो एमिगडला होता है ब्रेन में एक एक हिस्सा होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो जाता है और वो स्ट्रेस सिग्नल्स रिलीज़ करता है, या स्ट्रेस केमिकल्स कॉर्टिसोल जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ करता है। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि व्यक्ति सही तरीके से उसको पोषण नहीं ले रहा। इसलिए सबसे पहले ओवर थिंकिंग का जो मैं रूट कॉज बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये वाकई में असलियत भी है। आजमाओगे तो पता चल जाएगा। खुराक की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तुम देखो कि शायद तुम्हारी खुराक में न्यूट्रिशन की बड़ी कमी है। इसलिए जैसे सलाद होता है, सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, प्याज टमाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ो। कितनी लोग वीडियोस बनाते हैं, आयुर्वेद की वीडियोस या न्यूट्रिशनिस्ट जो वीडियोस बनाते हैं वो देखो। न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। जैसे एक शरीर को अगर खाना नहीं मिलेगा तो शरीर चल फिर नहीं सकता है, खून की कमी हो जाती है। और जैसे खून की कमी हो जाती है तो वो दिमाग तक भी सही तरीके से खून की सप्लाई नहीं होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो दिमाग ऊट पटांग इस तरीके से ज़्यादा डरता है। वो इस तरीके के थॉट्स को ज़्यादा जनरेट करता है जो कि डराने वाले होते हैं, फालतू की ओवर थिंकिंग।
तो ये एक मेन कारण है। बाकी ये जो तुमने कहा कि तुम्हारे सर्टिफिकेट इधर उधर हुए हैं, लोगों के पास हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, किस किस के पास जाके, देखो तुम एक प्रोसेस से गुजरे हो जहाँ पे तुमने देखा है कि ओरिजिनल कैंसिल हो जाता है तो डुप्लीकेट जारी होता है। ये सबको बात नहीं पता है। लोगों के बीच में आम धारणा यही है कि अगर ओरिजिनल मान लीजिए किसी का खो जाता है तो डुप्लीकेट जारी हो जाता है, तो बस डुप्लीकेट भी वैलिड है और ओरिजिनल भी वैलिड है। ये किसी को पहली बात तो पता नहीं है। और तुम ज़्यादा ही करोगे तो लोगों को जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल जाएगा। अब जैसे तुम लोगों से पूछोगे वो साइबर, पहली बात तो है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ रहता है जब मौजूदा टाइम में, मतलब तुम लोगों को आधार कार्ड बांटते फिर रहे हो, तब नहीं तुम्हें लगा आधार कार्ड जैसी चीज़ आप ऐसे किसी को दे देते हो, तो कहाँ है तुम्हारी केयरफुलनेस? थोड़ा सा सतर्क भी तो रहना जरूरी होता है। लेकिन खैर इतने में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना तो जरूरी होता है। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में हम बहुत गलतियाँ करते हैं, अनजाने में करते हैं, नासमझी में करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दुनियादारी का बहुत पता नहीं होता है। लेकिन एक बात समझने की है कि जो चीज़ पता लग गई है कम से कम उससे सबक लो और आगे के लिए सबक लेना चाहिए। और जिस चीज़ पे हमारा नियंत्रण नहीं है उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बाकी जो होगा तब देखी जाएगी। अब हर चीज़ की पूरी तैयारी अभी से करके चलो ऐसा नहीं कर सकते, कई चीज़ें हमें तभी हम फेस कर सकते हैं जब वो होती हैं। और 99.99% उनकी संभावना ना के बराबर ही होती है। अब तुम्हारे दिमाग में लगता है कि किसी ने सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहली बात तो यह है कि क्यों कोई बनाएगा, बेनिफिट क्या है? कोई आदमी क्राइम भी करता है तो भी वो तभी करता है जब उसको लाखों का फायदा होता हो कुछ। क्या बेनिफिट हो रहा है किसी को? लोग नकली सर्टिफिकेट बनवा के लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। सरकारी नौकरी की संभावना तुम देखो तुम्हारी कितनी है, तुम कितनी मेहनत करती हो, कितना कंपटीशन है, तुम तो ऊट पटांग की चीज़ों में उलझी रहती हो। कहाँ तुम्हें लगता है सरकारी नौकरी तुम क्लियर कर लोगी? पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो मुझे तो सच बताऊं, अभी जो तुम्हारी कंडीशन देख के लगता है कि जिस तरीके से ओवर थिंकिंग में इतना टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम, मुझे तो नहीं लगता अभी। हाँ तुम इस चीज़ को इम्प्रूव कर लो और मेहनत करो तो अलग बात है। सरकारी नौकरी मिल जाती है, लोग वेरीफाई एक बार हो जाएगा, किसी ने पूछना भी नहीं है। तुम्हारे मैसेजेस में होता है भैया लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए क्या होता है? 2-4 साल बाद जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, तुम्हें याद भी नहीं रहेंगे कि तुमने कौन से तुम्हारे सर्टिफिकेट और कौन से तुम्हारे पास डिग्री हैं। नौकरी लगने के बावजूद भी 2-3 साल के बाद इन चीज़ों की कोई मायने नहीं रह जाते हैं। और प्राइवेट में तो कोई तुम्हारे पूछने जा भी नहीं रहा, कोई रेफरेंस चेक नहीं कर रहा, कोई कहीं कुछ पूछने नहीं जाता। लोग वहाँ पे डिग्रियाँ देखते हैं और वो डिग्रियों पे तो विश्वास भी नहीं करते। वो तो तुम्हारी इंटरव्यू से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये व्यक्ति को कुछ आता भी है कि नहीं आता है। वहाँ डिग्री का कोई चेकिंग नहीं चलती, ओरिजिनल डुप्लीकेट प्राइवेट में लोग इतनी परवाह नहीं करते। क्योंकि जिसके पास कोई इंजीनियरिंग भी कर रखी है तो लोगों को पता होता है कि जो सामने इंजीनियर बैठा होता है वो सवाल ही ऐसे पूछता है, उसे पता होता है कि भाई अगर ये वाकई में वैलिड जेन्युइन आदमी है तो इसे ये सब चीज़ें पता होंगी। डिग्री लेने से किसी अनपढ़ को डिग्री लेके बिठा दो तो वो क्या इंटरव्यू क्लियर कर जाएगा? वो सारे काम कर देगा? ऐसे थोड़े होता है। तो प्राइवेट में तो कोई देखता नहीं। हमने भी बहुत नौकरियां करी हैं ज़िंदगी में और अच्छी अच्छी कंपनी में करी है, मल्टीनेशनल कंपनीज में करी है। मेरे से तो कभी किसी ने फ़ोटो कॉपी में दे देता था, किसी ने जाके कहीं नहीं पूछा कि असली है कि नकली है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी में भी मैं जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो सरकारी नौकरी में भी काम करते हैं, किसी को कोई नहीं। बस तुम्हारी ओवर थिंकिंग की तुम्हें बीमारी हो चुकी है। और ये बीमारी का इलाज कोई दवाइयाँ नहीं है, बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि एक तो तुम पोषण सही से लो, क्योंकि तुम इस चीज़ से निकल जाओगी, तुम किसी और चीज़ की ओवर थिंकिंग कर लोगे। ये तो वही खुजाने वाली चीज़ है कि तुम्हें खुजाने की बीमारी है, तो जैसे किसी को खुजाने की बीमारी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुजाता ही रहेगा। तो वही होता है, जैसे किसी की उंगलियों में वो होती है कि उसे कुछ ना कुछ छेड़ने की आदत ही होती है, तो उंगली मतलब खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ कुरेदते ही रहेंगे, फाड़ते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। तो वो तुम्हें वो आदत बन चुकी है ये ओवर थिंकिंग की, बाकी और कुछ है नहीं। और ये जो मसला है, ये जो तुमने सवाल किया है कि भैया ये वो किसी को कुछ जरूरत नहीं है। देखो मैंने तो तुम्हें पहले बताया था, पहली बात तो ये तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारे जो 1-2 भाई है वो क्या करेंगे? उन्हें क्या फर्क पड़ा? वो अपनी बहन की ऐसी तैसी क्यों करेंगे? नंबर एक चीज़। और जो तुम्हारी फ्रेंड है वो भी तुम्हारी क्यों ही कुछ बिगाड़ेगी? तुमने कौन सा कुछ किया है? ठीक है ना। तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो तुम्हारा कुछ 0% पॉसिबिलिटी है। और अगर तुम कुछ बोलोगे भी नहीं तो लोग क्या करते हैं, लोग ये सब चीज़ें रखे थोड़े बैठे रहते हैं लोगों को। लोगों के मोबाइल में तो पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं और वो खुद ही भूल जाते हैं क्या क्या, और फिर एक दिन वो मोबाइल सारा फॉर्मेट कर देते हैं, या उनका मोबाइल ख़राब हो जाता है, या बेच देते हैं, रीसेट कर देते हैं, सब वो डिलीट कर देते हैं, बिना देखे डिलीट कर देते हैं। और कोई देख के भी डिलीट करेगा तो लोग सोचेंगे यार ये मेरी मार्कशीट तो है नहीं, डिलीट करो, क्या करना है। तो अगर तुम इन चीज़ों को लेके लोगों से पूछताछ करोगी तो लोगों के दिमाग में फिर शक उपजेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, क्यों कर रही है ये सब, और फिर वो ज़्यादा ही अलर्ट हो जाएंगे। और अगर तुम इसको ध्यान ही नहीं दोगी तो बस ठीक है वो सब। और वो जो डॉक्यूमेंट वाला आदमी है जिसके पास, तो उसके पास तो दुनिया जान के लोग आते होंगे,
शहरों के, अपने आपके शहर गांव के कितने सारे डॉक्यूमेंट ने भी देखे हैं बहुत लोगों के पास, जो लोगों का काम करते हैं, फार्म भरते हैं, उनके पास कितने सारे डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं। उनका काम है, वो क्या करेंगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट का क्या काम करना है। अब जैसे मान लो कोई आदमी सिम लेने जाता है तो वहाँ पे अपना आधार कार्ड देता नहीं देता, कहीं भी जाता है लोग अपना आधार कार्ड देते हैं। अब वो आधार कार्ड जिसको दे रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, करने वाला जो आदमी है ना क्रिमिनल, वो तो कुछ भी कर लेगा। क्रिमिनल आदमी के पास तो बहुत दिमाग होता है, बहुत दिमाग होता है उन लोगों में। उनका दिमाग चलता उल्टी दिशा में ही है बस, इसलिए वो क्रिमिनल में बन जाते हैं। सही दिशा में चल जाएंगे तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की ज़रूरत है नहीं, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून इस दुनिया में मौजूद है, सारे लोग चोर उचक्के नहीं हैं, दुनिया में ईमानदारी भी है, अच्छे लोग भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं जानता हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। और भाग्य में अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो कितना रोक लो हो ही जाएंगी, और नहीं होनी तो जो मर्जी कितना जोर लगा ले तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं अंतिम बात कह के अपनी ये बात ख़त्म कर रहा हूँ, जो मैंने जीवन में सीखी है, और तुम भी सीख लो, और जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो सीख लो, उनके लिए अच्छी रहेगी ज़िंदगी। कि देखो, जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिस पे हमारा जोर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और जिस चीज़ पे, और गलतियां हमसे होती हैं, अनजाने में गलती हो जाती है। अगर तो तुमको लगता है कि तुम उस गलती को सुधारने के संबंध में कुछ कर सकते हो तो करो, सोचो समझो, लोगों से पता कर सकते हो कि ये समस्या, इसको कैसे सुलझाया जाए तो सुलझाओ। और अगर नहीं सुलझा सकते तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, उस चीज़ को भाग्य पे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जब जो होगा तब तब देखी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अकेला मत समझो अपने आप को। जब अगर कोई कभी समस्या आएगी तब उसका सामना भी करा जाएगा, उसका समाधान भी करा जाएगा। अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो पुलिस भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत है। बस कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी तरफ से किसी का बुरा ना करो और अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करो, बस। और अगर जिस चीज़ पे हमारा जोर नहीं चलता उसको छोड़ देना चाहिए भाग्य के ऊपर। क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैं ज्योतिष का काम भी करता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, दुनिया मैंने बहुत देखी है, बहुत एक्सपीरियंस है ज्योतिष का भी। मैंने देखा है कि जिसके भाग्य में जो नहीं था वो उसको मिला ही नहीं, और जिसके भाग्य में था तो कैसे न कैसे विधि ऐसी रचना रचती है, वो उसके सामने आ ही जाता है चीज़। व्यक्ति को कर्म ही करने चाहिए, कर्म ही आगे चल के खैर भाग्य बनता है, लेकिन ये कर्म पिछले जन्मों का भी होता है। इसलिए बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी खुराक पे ध्यान लगाया करो, अपनी खुराक पे ध्यान दो, शरीर की एक्सरसाइज वगैरह किया करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, प्याज, टमाटर, सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बहुत इनका यूज़ करो, और जितना भी हो सके अच्छा अपना कंटेंट पढ़ो, अच्छा किताबें पढ़ो। और जिस चीज़ पे ज़ोर नहीं चलता उसका स्ट्रेस नहीं लेना और आगे बढ़ जाओ। भाग्य पे छोड़ देना चाहिए जिस पे जोर नहीं चल रहा, बस यही है। बाकी ये जो तुम ऊटपटांग सवाल करते रहते हो, इन सवालों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये अचानक से कुछ भी आ जाएगा, फिर डर जाओ, फिर डरते चले जाओ। ऐसे तो ज़िंदगी में ना तुम कभी नौकरी कर पाओगी, ना ही अच्छे से जी पाओगी, ना जीवन का आनंद ले पाओगी, फालतू में डिप्रेशन में परेशान ही रहोगे। ज़िंदगी को सजा मत बनाओ, ज़िंदगी का आनंद लो। और आनंद कैसे लिया जाता है, प्रैक्टिकल सोचो, और ये सोचो कि यार जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। ऐसे कि क्या करूँगी, क्या करूँगी, ये सब चीज़ें पता नहीं, ऐसे तो कैसी सिचुएशन है, कितनी सिचुएशन है, नहीं चलता हर किसी पे बस हमारा। लेकिन उनकी संभावनाएं होने की भी 1% भी नहीं होती, 1% से भी कम होती हैं। और ये जो ठग होते हैं ना, ये ठग तो खेल कर जाते हैं लोगों की कंप्यूटर में, मोबाइल में हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। ये जिस आदमी को तुम जानते हो ना, फेस टू फेस जानते हो, उसकी हिम्मत नहीं होती है इतनी, क्योंकि उसको पता है वो पकड़ा जाएगा, फिर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये खेल ही वो खेलते हैं जो तुमको जानते नहीं हैं, जो पर्सनली, जिनको तुम नहीं जानती, पकड़ नहीं जानती, पकड़ नहीं सकते। लेकिन जो लोग जानते हैं कि इसे मेरा नाम पता है, घर पता है, फ़ोन नंबर पता है, दुकान पता है, वो ये हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भाग के जाएंगे कहाँ पे। तो ये जो तुम फालतू का सोचते रहते हो ना, इसको सोच को ठीक करो, और जिस चीज़ पे जोर नहीं चलता उसका स्ट्रेस मत लिया करो। और अगर कभी मैसेज करो तो पुरानी वीडियो में करा करो।